हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। उसके नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले अदर वाक्यों का ट्रांसलेशन को सीखने का प्रयास किया है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन को सीखेंगे। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुमने राम को नहीं देखा है। दोस्तों, इस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द लगा हुआ है और यह सवाल को पूछ रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसे अंग्रेजी में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसी सेंटेंस के अंतर्गत ये नहीं शब्द भी लगा हुआ है जो इस वाक्य को नेगेटिव बनाता है। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है। फार्मूला को एक बार आप देख लीजिए। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ओके, पहले हमें देखना होगा क्या तुमने राम को नहीं देखा है। यहां सब्जेक्ट क्या है? तुमने। इसकी अंग्रेजी होता है यू। यू इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड यू इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, यू के साथ में हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। सो वी विल राइट हैव फर्स्ट। ओके, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। नोट को एज इट इज हम यहां लिख देंगे। देन हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। क्या तुमने राम को नहीं देखा है? देखने की अंग्रेजी क्या होता है? शी होता है, लेकिन यहां पे हमें थर्ड फॉर्म लेना है। शी, सा, सीन। यहां हम सीन लिखेंगे। हैव यू नोट सीन, किसको नहीं देखा है? राम को। हैव यू नोट सीन राम। आपका यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। हैव यू नोट सीन राम। यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाला इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और उसका ट्रांसलेशन जो है हम इसी प्रकार से करेंगे। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं, उसका ट्रांसलेशन हम करके बताते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे हो। ओके, आपका अगला वाक्य है, क्या वह अपना काम नहीं किया है। यहां आपका सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की अंग्रेजी होता है ही, एंड ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का उपयोग करते हैं। हमने यहां हैज को लिख दिया। देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही, नोट एज इट इज लिख दिया जाएगा। यहां वर्ब का तीसरा फॉर्म लेना है। इसमें वर्ब क्या है? क्या वह अपना काम नहीं किया है। काम नहीं किया है। काम करने की अंग्रेजी क्या होता है? डू होता है। तो डू, डिड, डन लिखा जाएगा यहां पे। अपना काम नहीं किया है। हैज ही नोट डन हिज वर्क। आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, जरा सा भी यह डिफिकल्ट वाला सेंटेंस नहीं है।
आप जस्ट फार्मूले को अपने दिमाग में रखिए और फार्मूले के हिसाब से आप बखूबी इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे उसका आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपने अपनी दवा नहीं ली है। दोस्तों इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट है आपने, और आपने की अंग्रेजी होता है यू। ओके, और यू के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं, तो पहले हम हैव को लिखेंगे, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा यू, नोट एज इट इज लिख दिया जाएगा। देन यहाँ पे देखना है वर्ब क्या है आपका, क्या आपने अपनी दवा नहीं ली है। दवा नहीं ली है, लेने की अंग्रेजी होता है टेक, यहाँ टेकन हो जाएगा, टेकन योर मेडिसिन। Have you not taken your medicine? क्या आपने अपनी दवा नहीं ली। दोस्तों बहुत ही आसानी से यह सेंटेंस भी आपका ट्रांसलेट हो गया। आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसे ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। ओके, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपना काम नहीं कर चुका है। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की अंग्रेजी होता है ही, और ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। हमने यहाँ हैज को लिखा, फिर आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, हम ही को लिखेंगे, नोट एज इट इज यहाँ लिख दिया जाएगा। देन आती है आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म की बारी। इस वाक्य में आपका वर्ब क्या है, क्या वह अपना काम नहीं कर चुका है। करने की अंग्रेजी होता है डू, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लेना है, हम डन लिखेंगे, नोट डन, अपना काम डन हिज वर्क, हैज ही नॉट डन हिज वर्क, क्या वह अपना काम नहीं कर चुका है। आपका यह वाक्य भी बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट हो गया। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताते हैं कि वह कैसे ट्रांसलेट होता है। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या सीता मेरे लिए खाना नहीं पकाई है। इस वाक्य में सीता आपका सब्जेक्ट है और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो वी विल राइट हैज फर्स्ट, देन हम सीता को लिखेंगे सब्जेक्ट, देन नोट को एज इट इज हम लिख देंगे। देन आती है बारी वर्ब के थर्ड फॉर्म की, क्या सीता मेरे लिए खाना नहीं पकाई है। खाना पकाने की अंग्रेजी क्या होता है, कुक होता है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लेना है, सो इट विल बिकम कुक्ड। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की बारी, सीता मेरे लिए खाना नहीं पकाई है, हैज सीता नॉट कुक्ड फूड फॉर मी। दोस्तों यह सेंटेंस भी आपका ट्रांसलेट हो गया। कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ आपको इस फार्मूले को जो बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है, हैड या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इसको कंप्लीटली अपने दिमाग में बैठा लेना होगा। अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करना सीख गए तो आप इस प्रकार के बहुत सारे वाक्यों का बहुत आसानी के साथ में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके,
आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके हम आपको बताते हैं कि वह कैसे ट्रांसलेट होता है। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या बच्चे नहीं सोए हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे की अंग्रेजी क्या होता है? द चिल्ड्रेन। और इसके साथ में हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक बच्चा की बात नहीं हो रही, यहाँ बच्चे हैं, मीन्स दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ओके, तो हम बच्चे के साथ में हैव का यूज करेंगे, चिल्ड्रेन के साथ में। देन द चिल्ड्रेन, नोट एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्या बच्चे नहीं सोए हैं? सोने की अंग्रेजी होता है स्लीप और उसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। हैव द चिल्ड्रेन नॉट स्लेप्ट? दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी बहुत ही आसानी के साथ में ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों अगर आप अंग्रेजी के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ग्रांड ग्रामर के द्वारा बनाए गए इस वीडियो को एक एक करके आप देखिए, क्योंकि हर एक प्रकार के सेंटेंस के लिए एक सिंगल वीडियो बनाया गया है, मिक्सअप नहीं है कहीं भी। एक वीडियो के अंदर एक कैटेगरी का सेंटेंस आपको दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हो, आपको लगता हो कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या कोई सीख सकता है, तो तुरंत आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेल आइकन को भी साथ में दबा लीजिएगा ताकि जैसे हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन and you can watch the video on the right time and you can keep your learning continue. So keep watching, keep learning. Thank you.